हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैंने पहले से लिख रखा है ताकि समझाने में ज़्यादा समय ना जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए। तो यहाँ हम देखेंगे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहते किसे हैं, आखिर क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो ये है कि अगर एक सीक्वेंस ले लें एक्स एन, सीक्वेंस लेने का मतलब क्या होता है, x1 x2 x1 टू xn जो वैल्यूज होते हैं। आरवी का अगर हम एक सीक्वेंस लेते हैं xn, तो वह WLLN को होल्ड करेगा कब? दो कंडीशंस हैं और में, यानी कि दोनों में से कोई एक। कब? जब प्रोबेबिलिटी एस एन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एन, एस एन क्या है, समेशन ऑफ नंबर्स, समेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो एस एन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एन अपॉन एन का मोड एप्साइलन से बड़ा हो और इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो की ओर टेंड कर रही हो या कन्वर्ज कर रही हो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यही कन्वर्जेंस समझना था, और यह प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज कर रहा है जीरो पर, इसका मतलब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी जो हम लास्ट वीडियो में देखे थे। तो यही बात है कि अगर हम x1 x2 xn करके एक रैंडम वेरिएबल का सीक्वेंस लेते हैं जिसका समेशन अगर हम फाइंड करें, सम फाइंड करें, तो सम से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करके n से डिवाइड करेंगे और इसका मॉड वैल्यू एप्साइलन से बड़ा हो, यानी माइनस एप्साइलन से एप्साइलन के बीच में यह वाला वैल्यू लाई करे, तो हम कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो की कन्वर्ज कर रही है। कब? जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उल्टा भी है कि एस एन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एन अपॉन एन अगर एप्साइलन से छोटा होगा तो वह वन की ओर कन्वर्ज करेगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जहाँ एस एन क्या है, एस एन सम है, एक साइज का आई से लेकर एन तक का सम है, और एप्साइलन क्या, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। कोई भी छोटी सी संख्या पॉजिटिव संख्या हो सकती है, 0.1 0.001 0.00001 या फिर 1 2 3, कोई भी वैल्यूज, डिपेंडिंग अपॉन हाउ लॉन्ग वी टेक द एक्शन वैल्यूज, हाउ लार्ज वी आर टेकिंग दैट रैंडम वेरिएबल। समझे? फिर से समझ लीजिए कि अगर एक्शन तक का एक सीक्वेंस लेते हैं, वह WLLN को होल्ड करेगा कब? जब उसकी प्रोबेबिलिटी एस एन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एन अपॉन एन का मॉड जो एप्साइलन से बड़ा है, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो की ओर कन्वर्ज करे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, या इसकी प्रोबेबिलिटी एप्साइलन से छोटे होने पर वन की ओर टेंड करे, n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा हो तब। इसका एक और मतलब हुआ, इसी को आसान शब्दों में, एस एन जो है वो प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एन की ओर टेंड कर रहा है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब यह निकला, क्योंकि जीरो आ रहा है यानी यह इक्वल होगा, या यह टेंड करेगा इसकी तरफ, तो एस एन टेंड करेगा इसकी तरफ। या एक और मतलब निकलता है कि एक्स बार टेंड करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार की ओर। क्यों? एस एन अपॉन एन कर देंगे, यहाँ एस एन अपॉन एन हो रहा है, एस एन अपॉन एन करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स आई अपॉन एन निकलेगा, यानी कि एक्स बार ओवरऑल वैल्यूज। तो यह टेंड करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार की तरफ कब? जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अब दो कंडीशन, एक कंडीशन है, सॉरी, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस एक्शन टू होल्ड WLLN। कब यह सफिशिएंट कंडीशन, कब यह होल्ड करेगा WLLN को, उसका एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और कंडीशन यही है कि SN अगर सम है एक सीक्वेंस का XN का, और वह WLLN होल्ड कर रहा है कब? जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरिएंस ऑफ SN अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मतलब यह होल्ड कर रहा है तभी जब इसका हम समेशन वाला जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसका वेरिएंस n स्क्वायर पर लिमिटिंग निकाल रहा है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो यह लिमिटिंग वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि यह WLLN को होल्ड करेगा। यह एक प्री कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद यह निकालेंगे। यह कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहले से यह होना चाहिए कि कोई भी एक एक्शन का हम सीक्वेंस ले रहे हैं तो उसका SN वैल्यू जो होगा वह लिमिटिंग वैल्यू उसका जीरो की ओर टेंड करना चाहिए। तब हम यह चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यह प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज करेगा तो WLLN को होल्ड करेगा, नहीं कन्वर्ज करेगा तो नहीं होल्ड करेगा। हाउ सिंपल दिस कैन बी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर
एक्स आई, देखिए एक रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं एक्स आई जिसके 3 वैल्यूज़ हैं -1 1 1 और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी दी हुई हैं 1/3 1/3 1/3। अब इसका मीन निकाल लेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो -1/3 + 1/3 = 0। और एक्स आई स्क्वायर की भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे ताकि वेरिएंस निकालना है आगे चल के, तभी तो हम चेक करेंगे ना एस एन की वैल्यू वेरिएंस चेक कर रहा है, तब हम कहेंगे कि हाँ वो डब्ल्यू लेना है, तो वही करेंगे एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें स्क्वायर किया मल्टीप्लाई किया, इसमें स्क्वायर किया मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, इसमें स्क्वायर किया मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा 1/3 1/3 ऐड करेंगे 2/3। वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी इस सम माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, तो 2/3 - 0 = 2/3। अब एस एन क्या निकला, एस एन होता है सम, और तो यह समेसन आई से लेकर के एन तक जाएगा। और वेरिएंस ऑफ एक्स एन एस एन, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई समेसन ऑफ ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स आई, एस एन का सम यहाँ लिख लिए, इसकी तरफ वेरिएंस लेंगे तो इसकी तरफ भी वेरिएंस लेंगे, दोनों तरफ वेरिएंस ले रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई सम, वेरिएंस ऑफ एक्स आई का सम कितना आ रहा है 2/3 है, 2/3 इसका सम फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई, इसका सम करेंगे 1 से 3 तक 1 से n तक, तो 2n/3 हो जाएगा। 1 से n तक समेसन 1 क्या होता है n होता है, n से मल्टीप्लाई करेंगे इन 2/3 में यानी 2n/3 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएंस ऑफ एस एन है, इस यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड कर रहा है, हमने देखा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन n स्क्वायर, यह वैल्यू आना चाहिए 0 के इक्वल, तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ एस एन को n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2n/3 को n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो n एक n से एक n निगेट हो जाएगा, तो एक n बचेगा 2/3n। अब लिमिटिंग निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन n स्क्वायर कितना आ रहा है, तो यह इन्फिनिटी है, तो अपॉन में जब इन्फिनिटी होता है डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू 0 हो जाता है और यह सही हो जा रहा है हमारा, इसलिए हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो WLN को होल्ड करेगा। एक एग्जांपल नहीं होल्ड करने का भी हम देख लेते हैं, कब नहीं कर रहा है उससे आप और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक एक्स के एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं, -2 - 1 का रूट वैल्यू एक वैल्यू ले रहा है और दूसरा वैल्यू 2 के -1 का रूट वैल्यूज़ दूसरा वैल्यू ले रहा है रैंडम वेरिएबल, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है 1/2 1/2। अब मीन निकालना है तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये वाला वैल्यू से इसमें, तो 1/2 माइनस का माइनस आ गया और 2 के -1 का रूट, फिर 1/2 × 2 के -1 का रूट। अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका भी निकालेंगे फिर आगे, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 1/2 प्रोबेबिलिटी वहीं रह जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर रहा है तो 1/2 यहाँ हट जाएगा, 2 के -1 रह जाएगा, यहाँ भी 1/2 हट जाएगा, 2 के -1 रह जाएगा, 1/2 यहाँ आ गया। अब इसका मीन फाइंड करेंगे तो इसका सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो ये हम प्लस या माइनस दोनों निगेट करके 0 हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, तो 1/2 मिल करके 1 हो जाएगा, 2 के -1 हो गया। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 2 के -1 में से 0 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 2 के -1 आ गया। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है, आप समझ सकते हैं, आप चूँकि आप एक्सपर्ट हो रहे होंगे आप निश्चित रूप से, तो आप यहाँ पर वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एस एन कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स के इतना आया है, एस एन सम निकालेंगे यानी कि इसका सम करेंगे के 1 से लेकर n तक, अब 1 + 2 + करके n तक -1 यहाँ वाला वैल्यू समेसन 1 से लेकर n तक। आप देख रहे हैं, नहीं समझे, यहाँ 2 के -1 वैल्यू दिया हुआ है, के जा रहा है 1 से n तक, तो यहाँ जहाँ के है वहाँ 1 से n तक सम जाएगा कि नहीं जाएगा, समेसन है सम जाएगा, तो 2 × के का वैल्यू 1 से लेकर n तक गया, माइनस यहाँ तो के नहीं है यानी कि 1 यहाँ रह जाएगा, केवल समेसन के 1 से n तक यहीं का यहीं आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 ये सम का वैल्यू कितना होता है n × n + 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, आपको अभी पहले वाले वीडियो में बताया, तो सॉरी पार्ट में बताया कि समेसन 1 का वैल्यू n होता है, जब n तक जा रहा हो समेसन तब, तो यहाँ n हो गया। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया तो n × n n² + n -n, तो n² + n -n कट गया, n कट गया, n² बच गया। अब वेरिएंस ऑफ एस एन = कितना हो गया n²। और हमको क्या याद है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले n² से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ n² से डिवाइड किया 1 आ गया। अब लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी,
वेरिएंस ऑफ एस एन अपन एन स्क्वायर कितना होगा 1/1 यहाँ आ गया वैल्यू। अब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करें चाहे किसी की ओर भी टेंड करें, लिमिटिंग वैल्यू चूँकि यह एक कांस्टेंट वैल्यू है वो वहीं का वहीं रह जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए सीक्वेंस क्या होगा WLN होल्ड करेगा नहीं करेगा। यहाँ एक और देख लीजिए और थोड़ा सा टफ देख लीजिए, x के -3 0 3 ले रहा है, प्रोबेबिलिटी दे दिया है तीनों का अलग अलग। अब x के फाइंड करेंगे तो -3 इंटू 3 + 1 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 0 आ गया, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे इंटू पी एक्स के निकाल लेंगे तो यह इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का पावर 2 के हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1/9 आ जाएगा पूरा पूरा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 हो जाएगा, या 0 का 0 हो गया, इसका फिर 2 के हो गया। देखिए कैसे हो गया 3 इंटू 3 - 2 + 1 है 2 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 के हो गया, और यहाँ माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो 3 के कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ है ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ 1/9 हो जाएगा। वहीं यहाँ भी हुआ है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के यानी कि मीन निकाल लिए 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर के का एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/9 2/9 वेरिएंस ऑफ एक्स के क्या हो गया इतना माइनस इतना का स्क्वायर 2/9। वेरिएंस ऑफ एस एन कितना हो गया, तो एस एन क्या हो रहा है सम हो रहा है, यानी समेशन करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स के तक, के का वैल्यू 1 से लेकर n तक, क्योंकि एस एन कर रहा है के का वैल्यू 1 से लेकर n तक, और एक्स के का वैल्यू कितना आया हुआ है 2/9 वेरिएंस ऑफ एक्स के 2/9 सॉरी। अब के चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे सम करेंगे तो यह एक वैल्यू है, और यह बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, समेशन 1 कितना आएगा n आएगा 2 इंटू n माइनस 1/9। और वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n/9 n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, अब कितना आ जाएगा 2/n 2 इंटू 9। अब लिमिट लेंगे तो इसका लिमिट लेंगे तो 2/9n आया है, इसमें लिमिट लेंगे तो n जो है वो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में होने के चलते इसका वैल्यू जो है यह 0 बना देगा। इसको डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी लेंगे बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाता है, इसलिए सीक्वेंस जो है वो WLN होल्ड करता है। थैंक यू।